वेलकम टू द शो ऑफ द फील्ड प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट्स विंग। मैं हूं आपकी होस्ट नैना ब्लैक। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं उमर खान और जहांगीर इकबाल। तो ये टूर्नामेंट तो हुआ ख़त्म, आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हार गया, बट बहुत ही मज़ेदार मैच हुआ। पाकिस्तान फॉट वेरी वेल। इस मैच के बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट इंग्लैंड। बहुत शानदार खेले, बहुत डिजर्विंग टीम थी। एंड बात यही है कि देखें, किसी ने जीतना किसी ने हारना है। हम कह रहे थे 92 92 99 बन गया, बट ओवरऑल इट वाज अ वंडरफुल वर्ल्ड कप। सबका अगर फाइनल की बात करें तो आई थिंक इट वाज अ वेरी फाइटिंग मैच। पाकिस्तान हर दफ़ा मैच से बाहर गया, फिर वापस आया। आई थिंक कि जब हम 11 ओवर्स में भी वर लाइक एक मोमेंटम मिला, 11वें ओवर में 16 रन आए, शान ने चौका छक्का लगाया, वहाँ पाकिस्तान की तरफ मोमेंटम शिफ्ट हुआ। फिर फौरी एक इफ्तिखार की विकेट आई और पूरा ओवर मेडन हो गया। फिर वहाँ से पाकिस्तान थोड़ा सा डाउन हुआ। फिर आखिरी के 4 ओवर में पाकिस्तान वर लुकिंग वेरी गुड टू स्कोर 160 और यहाँ 150 वाज अ विनिंग टोटल। फाइनल के प्रेशर को ध्यान में रखते हुए आई थिंक बैटिंग में भी वो 20 रन शॉट। फिर इनिंग्स जब शुरू हुई, शाहीन स्टार्टेड ऑफ विद अ विकेट। नसीम शाह के पहले ओवर में 3 बाउंड्रीज लीक होना, वहां मोमेंटम लूज हुआ, बट पाकिस्तान केप्ट ऑन टेकिंग विकेट्स। आप किसी वक्त भी मैच से बाहर नहीं गए और यहाँ तक कि आखिरी के 5 ओवर में तो यू वर इन अ डोमिनेंट पोजीशन। अनलकी बात हुई, शाहीन की इंजरी हुई, वो बाहर चले गए। और फिर इफ्तिखार की भी बैड लक ये कि एक कैच हो सकता था, वो छक्का चला गया, वो कैच हो सकता था। इफ्स एंड बट्स थे। बट नासिर हुसैन की एक बात बहुत अच्छी लगी। He said that the young man's career is more important than the World Cup. हम पूरे टूर्नामेंट इनकी इंजरी पे बात कर रहे थे, चीजें कर रहे थे, बट दिस इज व्हाट अ फाइनल लुक्स लाइक। देखें, it wasn't 138 for no loss in 12 overs. It was a match that went to the wire. आखिरी टाइम तक भी तमाम फैंस को उम्मीद थी कि कुछ हो सकता है, बट आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल टूर्नामेंट, अ वंडरफुल मैच, एंड क्रेडिट गोज टू इंग्लैंड। और खास तौर पे सैम क्यूरन, जो कि एक ऑर्डिनरी बॉलर, इस टूर्नामेंट में ऐसे उठ के आया है कि न सिर्फ उसने मैन ऑफ द मैच जीता, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीता, एंड ही डिड वंडर्स फॉर इंग्लैंड, स्पेशली जब वुड इस मैच में नहीं थे। क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, ये बातें तो अब पुरानी हो गई, खत्म हो गई हैं। क्या होना चाहिए, इस पर जरूर बात हो सकती है। सबसे पहले मुबारकबाद इंग्लैंड की टीम को कि वो फाइनल जीते, और पाकिस्तान की टीम को मुबारकबाद कि वो फाइनल तक आए। देखिए, तनकीद बहुत होती है कि बड़े इफ एंड बट्स के बाद आए, बट अगर देखा जाए सिवाय जिम्बाब्वे वाले के गेम के, पाकिस्तान की टीम कहीं पे भी हल्का नहीं खेली है। जो हम तनकीद भी पाकिस्तान की टीम पे इस टूर्नामेंट के दौरान करते रहे ना, उस टीम के खिलाड़ियों पे तनकीद नहीं थी, वो बैटिंग ऑर्डर्स पे तनकीद थी, एक हल्के से माइंड सेट पे तनकीद थी, जो आज भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये काम होता है ना, देखें, लाजमी नहीं कि हार के बाद तनकीद की जाए, जीत के बाद भी तनकीद करनी चाहिए, और ये अच्छी होती है। कंस्ट्रक्टिव अगर वो चीज़ है ना, वो टीम के फायदे के लिए हो रही है, तो वो चीज़ अच्छी होती है। मिसाल के तौर पर हमने कहा था कि पूरा टूर्नामेंट कहते रहे कि यार ये बाबर और रिजवान जो है एज एन ओपनिंग पेयर, ये चेस के लिए बहुत अच्छे हैं। इनको एक माइंड में एक टारगेट सेट होता है ना, ये 200 भी चेस कर जाते हैं। इनको पता होता है किस तरह से हमने किस फ्लो में खेलना है, किसने मारना है, किसने रोकना है। लेकिन जब टारगेट सेट करने की बारी आती है ना, तो ये पिछले कोई 2-3 टूर्नामेंट से नहीं क्लिक कर पा रहे। तो इसमें कोई मजाका नहीं है, बड़ी बड़ी जोड़ियां जो हैं वो नाकाम हो जाया करती हैं। तो ये होता है कि यार चलो थोड़ी सी चेंजिंग कर लो, जो हम कहते रहे कि यार एक स्ट्राइकर आ जाएगा आगे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप में कोई दोनों क्लास के प्लेयर हो, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो इनफैक्ट, बट उन्होंने नहीं किया। मैं भी आगे जाके कर लें, अगर खुद ही क्लिक कर लेते हैं, खुद ही माइंडसेट बेहतर कर लेते हैं, उससे तो बेहतर कुछ ऑप्शन है ही नहीं ना पाकिस्तान के पास, इन दोनों से बेहतर। बाकी टीम बेहतरीन टीम थी। कोई ये कहता है ना कि इसकी जगह फलाना बंदे को लाना चाहिए था, तो समझो कि वो अपनी खुनस निकाल रहा है, उसमें कोई जो है उसमें जान नहीं है उसकी इस आर्गुमेंट में। पाकिस्तान ने बेहतरीन टीम खिलाई, बेहतरीन लड़के थे, बेहतरीन लड़े, इंडिया को हमने लिटरली आउट क्लास किया। बस वो आखिरी के 3 ओवर जो है वो हमें भारी पड़ गए, वरना 8 बॉलें शुरू मैच के पहले ओवर से लेके 17वें ओवर तक हम हावी थे। इट वाज अ ग्रेट मैच, नॉट अ गुड मैच, अ ग्रेट मैच। जिम्बाब्वे से हम 1 साइडेड नहीं हारे, आखिरी 3 गेंदों तक मैच हमारे हाथ में था, इनफैक्ट लास्ट गेंद तक हमारे हाथ में था, हम क्लिक नहीं कर पा रहे थे। बाजू का होता है ना, लाइफ में बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, बहुत उस पर होमवर्क होता है, बट वो क्लिक नहीं कर पा रहे होते। उस रैंडमली एक वीडियो क्लिक कर जाती है तो चैनल भी कामयाब हो जाता है, बाकी चीजें भी कामयाब हो जाती हैं। फिर आया साउथ अफ्रीका का। मेरे हिसाब से ना इस टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीम थी साउथ अफ्रीका।
देखिए वो चोकर्स हैं, चौक कर जाते हैं, वो एक अलग कहानी है। पर इस टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीम थी साउथ अफ्रीका। हमने उनकी रूह मार दी लिटरली हमने उनको इस तरह से शिकस्त दी कि वो संभल नहीं पाए। वो हमारे प्रेशर में आके अगला मैच भी जो है हॉलैंड से हार गए। और बांग्लादेश के खिलाफ हमारा मैच हुआ, हम लोग कन्विंसली मैच जीते हैं। नीदरलैंड से जो है वो एक तरफा मैच जीते हैं। न्यूजीलैंड जिसे वर्ल्ड कप का जो है फातेह कहा जा रहा था कि यार ये जीतेगी, इस दफा फाइनल में आएगी, हमने वन साइडेड मैच में सेमीफाइनल में उनको हराया। और ये इंग्लैंड की टीम जो सेमीफाइनल जो है 10 विकेटों से जीत के आ रही थी। 169 ऑन अ टफ पिच 169 होना चाहिए, क्योंकि पांड्या की ब्रिलियंस थी उस मैच में, तो 169 हो गए। वो पिच 130 140 की थी, लिटरली वो पिच जो है 130 140 की थी। बट इंग्लैंड ने जिस तरह चेस किया है, 10 विकेटों से इंडिया को मारा है, तो मतलब इंग्लैंड एक बहुत बड़े बैकग्राउंड से आ रही थी कि यार हमारे पास खाता है। अब शुरू में आ रहे थे, सेट हो गया, बस उनका एक मैच हो गया, जिस तरह हमारा जिम्बाब्वे के साथ हुआ था, उनका आयरलैंड के साथ हो गया। बट इंग्लैंड जो है वो सबसे बेहतरीन टीम है। बॉलिंग उनके पास नहीं है मजे की, लेकिन बैटिंग उनकी कोई दो राय नहीं। और हमने आखिरी ओवर तक उनकी लेके गए चेस को, और 15वें ओवर तक जो DLS स्कोर था उसमें भी पाकिस्तान उनसे आगे था। हमारी बदकिस्मती समझिए कि शाहीन शाह अफरीदी साहब जो हैं वो इंजर्ड हो गए, फिर उन्होंने पूरा टूर्नामेंट, देखिए दाद भी देनी चाहिए शाहीन शाह अफरीदी की। और पाकिस्तान को अपना सिस्टम इस चीज में थोड़ा सा देखना होगा कि ये जो लड़के हैं नौजवान 20 21 साल के लड़के हैं, इनका जो कैरियर है ना वो एक वर्ल्ड कप से ज्यादा कीमती है। अगर एक वर्ल्ड कप काउंट होता है ना, तो 2016 का वर्ल्ड कप स्टोक्स ने गड़वा दिया था। इसके आखिरी ओवर में इंग्लैंड 2016 का वर्ल्ड कप हारा था। उसके बाद ये लड़का 2 वर्ल्ड कप जितवा चुका है इंग्लैंड को, आज भी खड़ा हो गया। इससे पहले 2019 का वर्ल्ड कप, वनडे का वर्ल्ड कप था, तब भी खड़ा हो गया था, वो भी हारा हुआ मैच। एग्जैक्टली। तो इससे पता चलता है ना कि खिलाड़ी कीमती होता है। मैचेस आ जाते हैं यार, कोई हमारा कोई हार्ट ब्रेक नहीं है इसमें, हम लोग इसमें खुश हैं। दुनिया की 2 बेहतरीन टीमों में पाकिस्तान आई है, तो इसमें कोई रोने की बात नहीं है, कोई अफसरदगी की बात नहीं है। इंशाल्लाह लड़के क्लिक करेंगे। हम लोग फाइनल नहीं जीत पा रहे, एशिया कप में हार गए, यहाँ हार गए, वहां सेमीफाइनल हम लोग हार गए थे, सिर्फ क्लिक होने की देर है। और यही लड़के जो है इस टीम को नंबर 1 बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो चीज हो गई मैच की, थोड़ी सी वो देख लेते हैं। अब कर लेते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की बात जरा कर लेते हैं। 15वें ओवर, इनफैक्ट 12वें ओवर तक पाकिस्तान बड़ा स्मूथली जा रहा था। 84 for 2 उस वक्त पाकिस्तान का स्कोर था, और ये बेहतरीन स्कोर था। पाकिस्तान वाज ऑल सेट फॉर 160 165, बट उनसे गलती हुई। गलती क्या हुई कि उन्होंने ग्राउंड की डायमेंशंस को नहीं पढ़ा, समझा नहीं। देखिए ये MCG का ग्राउंड है ना, इसमें स्ट्रेट की बाउंड्री से हम कहते हैं, लॉन्ग ऑन हो गया, लॉन्ग ऑफ हो गया, काउ कॉर्न हो गया, ये बाउंड्रियां हैं 90 मीटर की बाउंड्री है। यहाँ पे छक्का मारना है तो आप पांड्या जैसे सॉलिड हिटर हो, ठीक है, या इफ्तिखार जैसे सॉलिड हिटर हो, तो आप छक्का मार सकते हैं यहाँ पे। वरना आम खिलाड़ी के लिए इतना आसान बात नहीं है। हारिस ने वहाँ काउ कॉर्नर पे शॉट मारी, ठीक है, लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर पे शॉट मारी, 77 मीटर पे वो कैच हुआ है। ये दुनिया के और किसी भी ग्राउंड पे छक्का था, बट वहाँ शॉट मारने की जरूरत नहीं थी। तू अपनी डायमेंशन देखता, जहाँ छोटी बाउंड्री वहाँ ट्राई करता। शान मसूद अराउंड 75 मीटर पे कैच आउट हुआ है। अच्छा जी, मोहम्मद नवाज अराउंड 80 मीटर पे कैच आउट हुआ है। ठीक इसी तरह मोहम्मद वसीम जो है वो भी अराउंड 80 मीटर पे वो कैच आउट हुआ है। मतलब कि उनकी शॉट सिलेक्शन गलत थी, शॉट पॉइंट गलत था। इस टूर्नामेंट का जो सबसे कामयाब बॉलर करन रहा है ना, करन की खूबी ये थी कि सैम करन ने ग्राउंड के डायमेंशन के हिसाब से बॉलिंग करवाई है। उसे पता है कवा कॉर्नर लंबा है, लॉन्ग ऑफ जो है लंबा है, उसने जो है आपके पाँव में गेंद मारना शुरू कर दी। आपने जब काउ कॉर्नर खेला, क्योंकि ये नेचुरल आर्क में आता है, अगर आप राइट हैंडर हो ना तो आपकी कोशिश होती है पाँव में गेंद मिल रही तो आप इस तरह छक्का मार दो, लेफ्ट हैंडर तो आपके दिल करता है कि इस तरह छक्का मार दो। वहीं पे खिलाड़ी खड़े हुए थे, बाउंड्री शॉट्स अच्छी लगी, शॉट्स बुरी नहीं थी, शॉट्स अच्छी थी, बस उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो 90 मीटर की बाउंड्री क्रॉस करते। आम मतलब इंटरनेशनल प्लेयर को करनी चाहिए, बट नहीं हुआ, नॉट अ बिग डील। बट वहां चलाकी से उन्होंने बॉलिंग की, वहां विकेट ले गए। यहाँ 2 रन ले लेते, 3 रन लेते, ये ग्राउंड आपको सिंगल्स जावेद भाई, हाँ ये ग्राउंड आपको सिंगल्स दे रहा था। बहुत बड़े बड़े गैप्स थे, आप स्ट्रोक प्ले करते। वही अगर फिर वो बात आती है कि ऊपर से एक लड़का ऐसा आता ना जो ऊपर से हिटिंग करना जानता। देखिए रिजवान आज भी ना बाहर जाती हुई गेंद फंसे, हर मैच में कह रहे हैं यार बाहर जाती हुई गेंद इसलिए कमजोरी बनती जा रही है कि ये या तो ऊपर मार देता है, क्योंकि इसके पूरा कोशिश होती है कि मैं लेग साइड पे खेलूं। तो आपकी पोजीशन जब लेग साइड की बनी होती है ना, फिर अचानक वो गेंद कट रही हो तो आप उसको उसी फुट पोजीशन से मारना शुरू करें ना, लकीली लग जाए तो लग जाए, वरना ये
कट लग के अंदर आती है गेंद। इसमें मैं जहांगीर की बात बड़ी इसने अच्छी की कि हमसे ये तो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए टारगेट सेट करने में स्ट्रगल करते हैं। आज हमने गलती ये की कि फाइनल के प्रेशर में वी एम टू हाई, क्योंकि जब हमारे 84 थे 11 ओवर में, वहां आपका 160-70 बन रहा था, फिर 16 ओवर पे आपके 120 थे, तो वहां पे भी 160 ऑन हो रहा था। हम वहां आखिरी 4 में 50 रन करने के चक्कर में हम 140 भी नहीं कर पाए। आखिरी 5 ओवर्स में सिर्फ एक बाउंड्री लगी है, वो भी एज पे शाइन के ऊपर से, बल्ले के ऊपर से एज लग के विकेट कीपर पीछे चलेगी, उसको आप बाउंड्री काउंट नहीं करोगे, बल्ले से लगी हुई बाउंड्री है, मतलब कि वो लकी बाउंड्री थी। आखिरी 5 ओवर में अगर T20 में आप बाउंड्री हिट नहीं कर रहे हैं तो मेरे जहाँ पे टोटल सेट करने में इवन आप बाउंड्री हिट नहीं भी करते, जो कह रहे हैं 1 रन लें 2 रन लें, पॉइंट मिल रहे थे। देखिए बहुत सिंपल था, बाउंड्री राइडर सारे पीछे थे, आप टैप करके, जो शान मसूद और नवाज और शादाब की पिछली पार्टनरशिप्स आपने देखी हैं, वो क्या थी, टैप एंड रन 2। जब शादाब और शान बैटिंग करने आए हैं, जब साथ बैटिंग कर रहे थे, आपने बहुत टूज मिस किए हैं। शादाब वाज स्ट्रगलिंग टू रन, शान इज अ क्विक रनर, लेकिन अगर आपने नोट किया शादाब ने रन्स मिस किए। उनकी माइंडसेट अप्रोच यही थी कि वो जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने, वो डायमेंशन अलग थी, वहाँ 55-60 मीटर की बाउंड्रीज थी, इनसाइड आउट आके उन्होंने वो उसके ऊपर गए कि हम छक्के लगाएंगे चौके लगाएंगे, ओवरडू करने के चक्कर में वी फेल्ट 20 रन शॉट। और वही अगर आप 150 भी क्रॉस किया होता साइकोलॉजिकल बैरियर पे, पाकिस्तान अलग होता। आपने 138 पे भी बहुत अच्छा फाइट किया, बट देन अगेन क्रेडिट इंग्लैंड को जाता है। स्टोक्स, आई थिंक ये लकी चार्म है इंग्लैंड का कि हर दफा ये क्लिक बिल्कुल सही। आज के मैच का टर्निंग पॉइंट, और बल्कि एक भी नहीं, काफ़ी सारे थे, क्योंकि बहुत दफ़ा हमारे हाथ में आ गया मैच एंड देन फिर ऐसा हुआ कि इंग्लैंड की तरफ चला गया। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स थे जो आज आपको दिखे इस मैच में? टर्निंग पॉइंट, बैटिंग में पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट बाबर आजम की विकेट थी। उस वक्त पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा था, ऑल सेट टू रीच 160-170, बट अच्छी गेंद आई आदिल राशिद की और एक अच्छा कैच पकड़ा आदिल राशिद ने, तो बैटिंग के हिसाब से वो था। और कमेंटेटर भी बात कर रहे थे, हमें भी खुदशा था कि बाबर आजम अच्छे स्पिनर को नहीं खेल पा रहा होता। हमने इसे देखा है कि राशिद खान के खिलाफ जो है बाबर आजम को थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। आदिल राशिद के अगेंस्ट ये मतलब तीसरी दफा बाबर आजम जो है विकेट दे रहे हैं, तो बाबर आजम को उस पर काम करना चाहिए। आई एम डैम श्योर कि इवेंचुअली ही विल ओवरकम दिस, क्योंकि बड़ा प्लेयर है बाबर आजम। वो विकेट गिरी, उसके बाद हम संभल नहीं पाए, हमें पता नहीं चला हमने एग्रेसिव जाना है कैसे जाना है। शादाब आया, उसने अच्छा खेला, शादाब जिस तरह खेलते हैं उसने अच्छा खेला, बट वही बात कि दूसरा खिलाड़ी अगर हिट करने जा रहा है तो गलत जगह पे हिट कर रहा है, गलत टाइम पे हिट कर रहा है। और फिर वही बात कि आखिरी 5 ओवर की फिर बात करूंगा, आखिरी 5 ओवर में अगर आपके चौके छक्के नहीं लग रहे हैं, रन्स नहीं बन रहे हैं, लेस देन 6 रन्स जो है कि 3 या 4 ओवर आपके गुजर जाए 5 में से, और 1 ओवर में आप 8-9 रन बना लो, तो फिर अच्छा टोटल तो सेट नहीं हो सकता। आई थिंक 3 टर्निंग पॉइंट्स रहे इस मैच के। एक तो जब ये बाबर की विकेट गिरी, पाकिस्तान उस वक्त लॉन्चिंग फेज में था, तो वहाँ पाकिस्तान को अपना जो टारगेट है ना वो रीअसेस करना चाहिए था। आई विल रिपीट दिस अगेन, वो बहुत हाई करने के चक्कर में जो कर सकते थे वो भी मिस कर गए। इफ्तिखार से एक्सपेक्टेशन थी कि वो वहाँ लॉन्च करेंगे, वो 7-8 बॉलें कंज्यूम करके आउट हो गए। फिर शादाब आए, उन्होंने स्टार्ट लिया, बट वही के मारने के चक्कर में सारे आउट हुए। वहीं स्मार्टली अगर खेला जाता, वी कुड हैव इजीली सिंगल डबल करके भी हम 15 रन इसमें और ऐड कर सकते थे। एक टर्निंग पॉइंट ये रहा। सेकंड आपका टर्निंग पॉइंट ये रहा कि जब आपको पहले ओवर में विकेट मिल गई थी, नसीम लीक रन्स, ही लीक्ड अ लॉट ऑफ बाउंड्रीज। पहले ओवर में वहाँ बाउंड्री आई, फिर वहाँ वसीम जूनियर के ओवर में बाउंड्रीज आई। पाकिस्तान केप्ट ऑन टेकिंग विकेट्स बट केप्ट ऑन लीकिंग रन्स। तो इंग्लैंड को कभी भी स्कोरबोर्ड का प्रेशर नहीं आया, वो हमेशा रन अ बॉल उनका चेस था। उसके बावजूद पाकिस्तान आखिरी के 5 ओवर में डोमिनेंट आ गया। और फिर लास्ट नेल इन द कॉफिन वाज शाहीन शाह का इंजरी, और उसमें भी इफ्तिखार व्हेन ही स्टार्टेड तो उनकी अपॉर्चुनिटीज निकल रही थी। और जहांगीर वाली बात के स्टोक्स ने बाउंड्री यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी की। वही अगर किसी और डायमेंशन पे होता तो वो सीधा कैच होता, जैसे पाकिस्तानी बैट्समैन कैच हुए, बट ही टारगेटेड द शॉर्ट बाउंड्री और एग्जैक्टली उसी फेज में उसने मिला। और वो जो छक्का लगा है इफ्तिखार की आखिरी बॉल पे, वो इंचेस का मैटर था। हो सकता था वहां शान मसूद या कोई लंबा फील्डर होता तो वो कैच पकड़ भी लेता, बट एंड ऑफ द डे इट वाज इंग्लैंड्स डे, इट वाज मेंट टू बी। और इससे सीखेंगे जी, और सीख के नेक्स्ट टाइम मजीद स्ट्रॉन्गर आएंगे। अच्छा उमर,
चलें ये तो हो गए वो वजूहत जहाँ से मैच गया, बट पाकिस्तान की बॉलिंग यार मतलब कि इन सालों में ना इससे बेहतरीन बॉलिंग अटैक मैं नहीं ख्याल किसी भी क्रिकेटर ब्रेन ने जो है वो देखा होगा या किसी क्रिकेट टीम ने फेस किया होगा। इस पूरे टूर्नामेंट में ये लगभग इनविंसिबल किस्म का इनका पेस अटैक रहा है। पेस अटैक रहा है, शादाब ने अच्छी गेंद जो है वो की है, एक अच्छा ऑलराउंडर के तौर पे शादाब हमें मिला है, ये एक प्लस पॉइंट है। और दूसरा सॉरी पाकिस्तान ने अराउंड 48-50 डॉट बॉल्स खेली हैं मेरे ख्याल में, हाँ 48-50 के अराउंड। और जब 14 ओवर हुए थे ना तब तक इंग्लैंड जो है 40-45 डॉट बॉल्स खेल चुका था। प्लस पॉइंट जो इंग्लैंड का रहा है कि वो आते साथ ही उन्होंने अटैक किया है, उल्टी सीधी शॉटें मारी, अटैक अपने आप से प्रेशर निकाला है, मोर देन रनर बॉल जो है वो खेल रहे थे। बटलर 25-26 रन बना गए तेज खेल के, उसके बाद साथ जब अपना दूसरे खिलाड़ी है ब्रूक्स उन्होंने मारने की कोशिश की। 47 गेंदों पे 51 रन हुए थे स्टोक्स के, और एक भी शॉट उसकी ऐसी नहीं थी आपको उसने फुल अथॉरिटी के साथ शॉट्स मारी हैं। हर ओवर में 2-3 बॉल्स बीट हो रही थी। स्टार्ट में हारिस रऊफ ने बॉल्स बीट की, नसीम की शुरू में लाइन का मसला था, लाइन एंड लेंथ का मसला कर रहा था, बट उसने अपने आखिरी के 2 ओवर बहुत बेहतरीन करवाए। लिटरली अगर उसने 12 गेंदों में से लगभग जो है 9 गेंदें उसकी डॉट बॉल्स हुई हैं आखिरी ओवर में। तो मैच फंसाने में आखिरी के ओवर नसीम बड़ा अच्छा कर रहा है। हारिस रऊफ ने बेहतरीन बॉलिंग की। आज के मैच में अराउंड 50-60% शाहीन अफरीदी भी हमने देखा कितना क्लियर इंस्टेंट इस बंदे का। वसीम शाह मोहम्मद वसीम जो है उसका लर्निंग अभी पीरियड है, बट वो सीखेगा इंशाल्लाह, वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगा डेथ ओवर की। बड़े अच्छे यार्कर मारते हैं, मुइन अली को आपने देखा किस तरह यार्कर उसने मारा। बड़ा मैच था, और मेरे ख्याल में कप्तान को थोड़ी सी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखानी चाहिए थी प्लेयर्स के साथ कि यार उनको थोड़ा सा मेंटली तौर पे उसको चीयर अप करे कि तुमने क्या करना है क्या नहीं करना है। ओवरऑल पाकिस्तान के लिए बेहतरीन टूर्नामेंट था, बॉलिंग के लिए तो बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट था। बैटिंग को हमने देखना है, हमने बैटिंग के यही बैट्समैन सबसे बेहतरीन बैट्समैन है दुनिया के आपके पास, आपने सिर्फ इनका माइंड सेट पे काम करना है और इंशाल्लाह आप देखेंगे they will do wonders। मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करूंगा कि बहुत से लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि बाबर की कप्तानी या इफ्तिखार एक पार्ट टाइमर से 5 बॉलें क्यों करवाई, नवाज को अनयूज रखा। तो एक पॉइंट ये था कि बेन स्टोक्स स्ट्राइक पे था, वो एक लेफ्ट हैंडर था, तो नवाज इज अ लेफ्ट आर्मर, तो स्टोक्स के लिए वो कंपैरेटिवली इजी हो जाता कि बॉल अंदर आ रहा है और उसको स्ट्रोक मेकिंग इजी मिल जाती, और इसलिए ऑफ स्पिनर का चांस लिया क्योंकि दैट वाज द बॉल जो बाहर जा रही है बैट्समैन से। तो वो एक ऐसा उस वक्त का मैं कह सकता हूँ रिस्क था या ऐसा जुआ खेला वो बाबर के, अगर वो पे ऑफ हो जाता तो वाह वाह हो जाती, और ऑलमोस्ट हो गया था बिकॉज स्टोक्स पहली बॉल पे कैच आउट ऑलमोस्ट हो गया था, इवन गिव अप, लेकिन वो बस होने वाली बात थी, एंड उसके बाद की भी जो बाउंड्रीज थी वो चांस की बात थी। तो दैट वाज वन रीजन ही वेंट विद इफ्तिखार। इट डिडंट पेड ऑफ, इसलिए सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट अगर वो पे ऑफ हो जाता तो वाह वाह हो जाती। बट एंड ऑफ द डे वही वाली बात है कि जब तारे आपके साथ हों, दिन आपका वही बात है कि होने को कौन रोक सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा, वही मजे की मैं आपको बात बताऊं कि आपने जो जिक्र किया इफ्तिखार अहमद साहब का, जब शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हुए तो हम कोई 7-8 दोस्त बैठ के मैच देख रहे थे और सबका यही कहना था कि यहाँ से इफ्तिखार को लाना चाहिए। वहाँ पे स्ट्रोक से इस तरफ मोइन अली है, मे भी ये पाँव पे गेंद मारे उस तरफ मारे, वो भी काऊ कॉर्नर खेलने की तरफ जाए तो कैच आउट हो जाए। हमने देखा भी पहली गेंद पे शॉट मारा, जस्ट मतलब एक हाफ चांसेस होते हैं ना, ये भी आपका कुदरत का निजाम है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, कि वो हाफ चांसेस अगर आपके हक में जा रहे हो ना तो आप मैचेस जीत जाते हैं। और हमने देखा कि हाफ चांसेस जो है वो हमारे हक में नहीं जा रहे थे, तो थोड़ा सा बाबर से आगे गिर गया, स्टोक्स बच गया, फिर ट्राई की, वो थोड़ा सा पीछे गिर गया। मतलब कुदरत का निजाम आगे और पीछे था, हम पे फोकस नहीं हो पा रहा था, तो वो क्या कहते होते हैं उसको, जो अलाइनमेंट नहीं बैठ पा रही थी कुदरत के निजाम की हमारे साथ। और फिर वो 2 बॉलों पे 10 रन। इट वाज अ गुड चॉइस, इफ्तिखार वाज अ गुड चॉइस, इनफैक्ट इट वाज अ परफेक्ट चॉइस। अभी हम आसानी से कह सकते नहीं जो उसको दे देते फलाने को दे देते ना, इफ्तिखार बहुत अच्छे ओवर निकालता है, फंसा देता है मैच। जब इस तरह के ओवर अगेंस्ट लेफ्टीज नहीं चल सका, हमारा दिन नहीं था, लेकिन हम फाइनल में पहुंचे मेरा भाई, वर्ल्ड कप के फाइनल पे यार। तीन फाइनल्स इंग्लैंड पहुंचा, 3 फाइनल पाकिस्तान पहुंचा। इंग्लैंड 2016 के हार्ट ब्रेक के बाद अब जीता, तो और सबसे बड़ी बात कि वाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट्स के चैंपियंस, 19 का वर्ल्ड कप और ये रेनिंग वर्ल्ड कप, सो जो वाइट बॉल की इनविंसिबल टीम इंग्लैंड को कहा जाता है, दे प्रूव्ड इट। थैंक्स टू इयन मॉर्गन, उस बंदे ने शेप किया इस टीम को लिटरली। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम आपसे इस बारे में और बात करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
गिर के भी उठा कराची कैन, आजमाइशों से नहीं डरा कराची कैन, वसाइल कम इरादा बड़ा कराची कैन। क्या कैंसर से डर जाएगा कराची? इसके लिए भी जुड़ जाएगा कराची। कैंसर को भी देगा मात कराची कैन, जिंदगी को देगा सांस कराची कैन। जब तक है मैं, तुम और हम साथ, कराची कैन फॉर कैंसर। अपना शौकत खानम कैंसर अस्पताल बनाने के लिए कराची कर चुका है आगाज, जिसे तकमील तक पहुंचाने के लिए हर फर्द कर सकता है सिर्फ 1000 रुपए से शुरुआत। If I can beat cancer, then Karachi can for cancer. आए मिलकर शौकत खानम अस्पताल कराची की तामीर में अपना हिस्सा डालें। अतियात की होम कलेक्शन के लिए 0800 11 पर कॉल करें। तो अब बात करते हैं, आज जो इंग्लैंड की वर्ल्ड कप जीत गया है, इस वर्ल्ड कप की इंपॉर्टेंस क्या है इनके लिए? वेल बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसी टीम थी जो जब से, क्योंकि एक तो इनका मौजूद हैं फादर ऑफ मदर ऑफ नेशनल स्पोर्ट इनका इंग्लैंड का क्रिकेट है, जो ये क्रिकेट शुरू और इजाद इनकी है। एंड ये अरसा दराज क्रिकेट खेलते आए, ये आज तक वर्ल्ड कप कभी नहीं जीते। पहला वर्ल्ड कप पहला जाके ये ट्रॉफी जीते 2010 के अंदर ऑस्ट्रेलिया से, और वो इनका एक टर्निंग पॉइंट था कि वहां से इंग्लैंड, जो एक टिपिकल इंग्लिश बुक क्रिकेट होती थी कि एल्बो स्ट्रेट हेड डाउन, वहां से उनकी चीज स्विच हुई। वहां से जब ये स्विच हुए तो ये एक डिफरेंट फॉर्मेट पे, एंड दे लाइक मेड रिकॉर्ड्स। वनडे का हाईएस्ट स्कोर इनका उस वक्त पाकिस्तान को भी इन्होंने 440 कुछ स्कोर किया, और अभी फिर नेदरलैंड्स के अगेंस्ट ऑलमोस्ट स्कोर 500 रन्स, 498 स्कोर किया इन्होंने अगेंस्ट नेदरलैंड। और नेदरलैंड की क्या बॉलिंग है हमने देख लिया, वो एक माइनर टीम नहीं है। तो वो जो एक माइंडसेट की तब्दीली आई, फिर 19 का वर्ल्ड कप वो जिस तरह जीते, जिस तरह से वो टेस्ट क्रिकेट में भी हाल में उन्होंने एक 360 का स्कोर चेस किया, जिस अप्रोच से चेस किया, और अब ये वर्ल्ड कप जीतना, आई थिंक ये एक वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक आई ओपनर है that this is how you should play limited over cricket. So ये एक बेंचमार्क इंग्लैंड ने सेट कर दिया है तमाम मुल्कों के लिए कि this is how you go. अब इंग्लैंड का आप देखें ना, दे गो एग्रेसिव। ऐसे भी सिनेरियोज आए जहां इंग्लैंड की टीम 150 पे ऑल आउट हो गई है, वनडेज में 150 180 पे बाहर हो गए, बट दैट डिडंट लेट देम चेंज देयर अप्रोच। तो लिमिटेड ओवर क्रिकेट के लिए उन्होंने वर्ल्ड स्टेज को बता दिया, भाई इस तरह से खेलें, समटाइम्स यू विन समटाइम्स यू लूज, लेकिन लॉन्गर पिक्चर में सक्सेस आपको मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा, अब हम तो ये वर्ल्ड कप तो खैर हम हार गए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बहुत मज़ेदार चीज़ें हुई हमारी, बहुत सारी प्रोग्रेस हमारे सामने आई, बहुत सारे न्यू टैलेंट हमारे सामने आए। यहाँ से पाकिस्तान अब आगे कहाँ जाता हुआ दिख रहा है आपको? पाकिस्तान तो अभी सबसे पहले घर आता हुआ दिख रहा है लेकिन बहुत सी क्रिकेट है। क्रिकेट ऐसे है कि अभी इंग्लैंड की सीरीज़ है, इंग्लैंड अभी हमारे साथ खेलेगा, फिर न्यूजीलैंड की कंप्लीट सीरीज है जिसमें टेस्ट, वनडे, T20, और लास्ट वर्ल्ड कप में वो सिक्योरिटी करके बड़ी चीज़ें लॉन्च हुई। फिर वहाँ हमने उधर पिछले वर्ल्ड कप में उनकी सिक्योरिटी टाइट की इस सेमीफाइनल में टाइट की। जोक्स अपार्ट, ऑन अ लाइटर नोट, आई थिंक पाकिस्तान ना ग्लोबली इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में और डिफरेंट क्रिकेटिंग नेशन से they have earned respect. एक अरसा था कि पाकिस्तान क्रिकेट को लुक डाउन अपॉन किया जाता था, स्पेशली जो 2010 का इंसिडेंट हुआ था, 2009 में इंसिडेंट हुआ था, श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ, 2010 में आमिर और आसिफ वाला केस हुआ। उसके बाद से पाकिस्तान टीम को और क्रिकेट को आइसोलेट कर दिया गया। बट अब थैंक्स टू बाबर एंड को ये जो एक यूनिटी टीम में दिख रही है, इट्स नॉट अबाउट विनिंग टूर्नामेंट्स, इट्स अबाउट अर्निंग रिस्पेक्ट। आप देखेंगे कि इंटरनेशनल सीरीज एशेस की चल रही है, इंग्लैंड खेल रहा है, न्यूजीलैंड खेल रहा है, कमेंटेटर्स आर डिस्कसिंग बाबर आजम का कवर ड्राइव, पीपल आर डिस्कसिंग शाहीन शाह की किस तरह से बॉल अंदर आ रही है, दे आर डिस्कसिंग बाबर रिजवान की जोड़ी। तो पाकिस्तान हैज अर्नड रिस्पेक्ट, और ये रिस्पेक्ट आपको कंसिस्टेंसी से आती है। तो ये जो एक जेल्ड इन पाकिस्तान टीम एज ए यूनिट उभर के आई है, आई थिंक इससे बहुत से डोर्स ओपन हुए हैं। आप देखें कि पिछले चंद सालों में PSL में कितने इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, और इस दफ़ा रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्लेयर्स ने साइन अप किया है फॉर PSL। ऑस्ट्रेलिया से कितने प्लेयर्स आ रहे हैं, न्यूजीलैंड से कितने आ रहे हैं,
डीन जोन्स मरहूम, उनका कितना इनपुट था। और अभी हेडन ने हाल में ये बोला कि जो डीन जोन्स छोड़ के गए थे मैं उस लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो फॉरेन क्रिकेटर्स का पाकिस्तान क्रिकेट से इतना लगाव, इतना इनपुट, इतना इन्वॉल्वमेंट, आई थिंक दिस मीन्स अ लॉट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड वेर इन द राइट डायरेक्शन। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो हमने समझ लें डेकेड से मिस की थी। नाउ वी आर ऑन द राइट ट्रैक, बस इसको बिल्डअप करना है और इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट को मजीद हाइट्स पे लेके जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दूसरी जो मज़े की चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट में होने वाली है, नेक्स्ट बिग थिंग जिसे कहते हैं, तो वो आने वाला है आपका PSL अगले साल। और जैसा कहते हैं ना कि हर बड़ी लड़ाई से पहले जो है वो अहले हक और अहले बातिल जो है उनकी टीम्स बन जाती हैं। मतलब कोई भी इवेंट हो, दुनिया का वर्ल्ड वॉर हो, हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर हो तो सोवियत यूनियन बन जाता है, अमेरिका बन जाता है, उससे पहले वर्ल्ड वॉर हो तो जर्मनी का बन जाता है और बरतानिया का बन जाता है, मतलब 2 ग्रुप्स बन जाते हैं। ठीक इसी तरह PSL से पहले अहले बाबर और अहले एंटी बाबर जो है ये 2 ग्रुप बनना शुरू हो गए। बड़ी एक अफसोसनाक शय हुई है। मैं उससे बात नहीं करूंगा कि कुछ टॉक्सिक प्लेयर्स हैं जो डिजर्व भी नहीं करते थे दोबारा पाकिस्तान के लिए खेलना, बट उनको मौका दिया गया, पाकिस्तान ने इज्जत दी, वो अभी भी जहर उंडेल रहे हैं। मतलब वो पाकिस्तान से खुद को बड़ा समझते हैं, अपनी पसंद नापसंद को बेसिकली। सो सैड, बहुत छोटे लोग हैं वो दिमागी तौर पे। दूसरा ये PSL की इंतज़ामिया, इससे बड़ा गिला है कि यार आप ये देख रहे हो कि वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट जो है चल रहा है, दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, खिलाड़ियों का पूरा फोकस यहाँ पर है, आपने इधर रिटेंशन और ड्राफ्टिंग शुरू करवा दी। और इवनिंग ऑफ वर्ल्ड कप, मतलब वर्ल्ड कप से एक दिन पहले की रात में ये खबरें आ रही हैं कि भाई के बाबर आजम जो है का ऐलान हो गया पेशावर ज़ल्मी जाने का, और पेशावर ज़ल्मी से हैदर अली और शोएब मलिक यहाँ पे आ गए। और मतलब इन चीज़ों में आपने खिलाड़ियों को मसरूफ़ कर दिया है, मीडिया को मसरूफ़ कर दिया, इतने बड़े टूर्नामेंट पे उससे तवज्जो उठा के आपने इस चीज़ पे तवज्जो मरकूज़ करवा दी, इन फड्डों पे कि खिलाड़ी क्या उनके फड्डे चल रहे हैं, वापस आएंगे क्या फड्डे चलेंगे। एक बेसिक चीज़ होती है टाइमिंग, किसी भी वक्त की, किसी भी शय की टाइमिंग, कब उसको अनाउंस किया जाए, क्या वो उस टाइम पे अनाउंस होगा तो फ़ायदा देगा या नहीं देगा। डॉक्टर भी कहते हैं टाइम पे गोली खाओ, खाने से पहले गोली खाओ या खाने से बाद गोली खाओ। खाने के बाद वाली गोली खाने से पहले खाली पेट पे खाओगे तो नुकसान देगी ना। ठीक इसी तरह इस तरह के जो फैसले होते हैं ये टीम की यूनिटी को नुकसान देते हैं। कि हाँ यार मेरी पत्नी वहाँ पे हुआ नहीं, मैनेजर से फोन में बातें कर रहे होंगे, अब ये चल रहा है वो चल रहा है। जब बाबर को टेंशन होगी यार कि यहाँ पे एक चैनल पे बैठ के मेरा साहब का कोच मेरी बुराइयां कर रहा है, मेरे कोलीग जो मेरे नीचे खेलते हैं वो मेरी बुराइयां कर रहे हैं, अब फिर उनका गैंग बन रहा है, मुख्तलिफ टीम में जा रहे हैं सबके सब, मैं नई टीम में जा रहा हूँ, पता नहीं PSL के दरमियान क्या एटमॉस्फेयर होगा, अलग ही राइवलरी चल रही होगी, अलग ही दुश्मनी चल रही होगी। तो वर्ल्ड कप से एक रात पहले ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। ये PSL इंतजामियों को देखना चाहिए, ये रमीज राजा साहब को देखना चाहिए कि आपका अपना टूर्नामेंट है ना PSL, कोई बैन अवी दूसरा मुल्क का टूर्नामेंट तो नहीं है कि आपको इस पर चलती ना हो। आप बोल देते यार कि वर्ल्ड कप तक कोई इस पर डिस्कशन नहीं, वर्ल्ड कप के बाद हम ये बात करेंगे रिटेंशंस क्या हो रही है, ड्राफ्ट कब होगा, किससे क्या रेट लगा, कौन कौन सी कैटेगरी में जा रहा है। इतना डिलेड टाइम ऐसा नहीं था, मतलब एक दिन डिले किया जा सकता। फरवरी में टूर्नामेंट होना है, आप 10 दिन तो लेट कर सकते हो ना चीजों को। इस दफा एक और चीज आ रही है, रमीज राजा की पहले भी स्टेटमेंट्स रही हैं, हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दिस टाइम जो विंडो PSL का हो वो IPL से हेड ऑन हो। तो अगर ये होता है तो फिर अब प्लेयर्स प्रेफरेंस पे आएगी कि प्लेयर्स विल बी गोइंग फॉर मनी और विल बी दे गोइंग फॉर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। सही। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट आएगा कि पास्ट में भी कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट्स दी दैट आई वुड प्रेफर PSL ओवर IPL। मैं यहाँ इस वक्त कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, ना कोई ऐसी रिफ्ट कि हमारे बहुत सारे भाई नीचे आ जाते हैं हेट्रेड लेके। कहने का मकसद ये कि एक जगह प्लेयर की भी तो अपनी एक एक्सपीरियंस है ना, तो उसमें अब सामने आ जाएगा कि प्लेयर्स की क्या प्रेफरेंस है, लोग प्लेयर्स क्या एंजॉय कर रहे हैं और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कहाँ हायर है। तो ये एक बड़ा मजेदार सीन हो जाएगा। उमर तकरीबन PSL को 6 साल हो गए और इंटरनेशनल प्लेयर जो है अपना स्टार्ट में बूस्ट देने के लिए तो अच्छे हैं कि चलो यार शुरू में लीग में बड़े नाम आ रहे हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि PSL को बड़े नामों की जरूरत है। PSL जो एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है, मिसाल के तौर पे आप बिग बैश को देख लें, इनफैक्ट उनका इंटरनेशनल टीम में के मेंबर होते ही नहीं बिग बैश में, वो खेल रहे होते, अपनी सीरीज खेल रहे होते, बिग बैश चल रही होती है, बड़ी सक्सेसफुल चल रही होती है। ठीक इसी तरह PSL ने अपनी एक कल्ट किस्म की फॉलोइंग बनाना शुरू हो गया है और इसकी असल कामयाबी वही होगी कि बड़े नामों पर ना करे, अपने ब्रांड पर करें कि PSL का ब्रांड बहुत बड़ा है, PSL के ब्रांड के पीछे लोग जाते हैं, नामों के पीछे नहीं जाते।
और इवेंचुअली हम देख रहे हैं कि पीएसएल उस स्टेज पे आ गया है जहां इसको बड़े प्लेयर्स के नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट अगर अच्छा मिले ना तो गली मोहल्ले भी मैच हो रहा हो तो लोग देखते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। और हमने देखा कि लिविंगस्टन हो गया, डेविड मलैन हो गया, हैरी ब्रूक्स हो गया, इस तरह के नाम पीएसएल ने दिए हैं दुनिया को, दूसरे मुल्कों को दिए हैं। अब विल स्मिथ है कोयटा का, आप देखोगे ये भी खेलेगा। टिम डेविड देख लें, ऑस्ट्रेलिया से पहले डिस्कवर पाकिस्तान या हांगकांग से खेलता था, उसको वहां से सिलेक्ट पाकिस्तान में हो। तो पीएसएल अब आपको इंटरनेशनल प्लेयर देना शुरू हो गया है। मतलब इब्तिदाई 6 सालों में ये इतने काबिल हो गया है, ये बिजनेस जो इतना काबिल हो गया है कि इसके स्पिन ऑफ निकलना शुरू हो चुके हैं। इसमें एक और क्रेडिट मैं देना चाहूंगा जो फ्रेंचाइज के ओनर्स हैं। हम तो पीएसएल की प्लेयर्स की चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन इन फ्रेंचाइजेज ने क्रिकेट की डेवलपमेंट में कितना काम किया है। हैट्स ऑफ टू फवाद राना साहब, लाहौर कलंदर्स, ट्रू, उन्होंने आपको एक के बाद एक हीरा दिया। शाहीन शाह आपको दिया, हारिस रऊफ आपको दिया, फखर जमान को उन्होंने और मजीद बिल्ड करने में एक बड़ा रोल प्ले किया। और फिर वो आपको पता है उनके उन डिफरेंट टीम्स के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश के साथ उनके डील्स हैं कि वहाँ यहाँ का लोकल प्लेयर वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाके खेल रहा है। उस तरह से प्लेयर्स को एक्सपोजर मिल रहा है। लाहौर की टीम्स बन के जाके ऑस्ट्रेलिया में इन कंडीशंस में जाके खेल रहे हैं। ये सिर्फ लाहौर कलंदर्स की बात हुई। पेशावर ज़ल्मी की बात करें, कराची किंग्स की बात करें, ये कैंपेन हंट कर रहे हैं। लाहौर कलंदर्स ने कश्मीर से लड़के लेकर आए आपके लिए, वो लेकर आए जमान खान, एक रिमोट एरिया का प्लेयर आपको लेकर आए। तो ये जो एक क्रिकेट की जीत है, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग प्लेयर्स, मेकिंग स्टार्स, इट्स अबाउट रिकग्नाइजिंग कि आपके पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है, उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, वो टैलेंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और फिर ये जूनियर्स लीग का जो एक इनपुट आया है, आपको इस पीएसएल के अंदर जो इमर्जिंग कैटेगरी है ना, उसमें एक बहुत बड़ा बूस्ट दिखेगा, क्योंकि जूनियर्स लीग से आपके पास इमर्जिंग प्लेयर्स आ रहे होंगे। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बट फॉर द वर्ल्ड क्रिकेट, क्योंकि यहाँ 10, 11, 12 मुल्कों से प्लेयर्स आते हैं, अपने आप को रिकग्नाइज करवाते हैं और एक वर्ल्ड स्टेज पे उनको फिर मौका मिलता है। सो आई थिंक ये एक क्रिकेट की जीत है। इट्स नॉट अबाउट इंडिया, पाकिस्तान, आईपीएल, पीएसएल, इट्स अबाउट द गेम, कि उस स्पोर्ट को कितना डेवलपमेंट मिल रहा है और उसकी वजह से लोग अराउंड द ग्लोब कितना एंटरटेन हो रहे हैं, कितना फायदा उठा रहे हैं। देखें, लाहौर कलंदर की बात की ना उन्होंने कि शुरू के 6 सीजन जो थे, 5-6 सीजन में सबसे जो नाकाम टीम थी वो लाहौर कलंदर, बट स्टिल बीइंग अ कराचियाइट्स, मैं लाहौर कलंदर का फैन हूँ। उसकी वजह ये है कि ये कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जैसे पीएसएल आया तो ये लोग आ गए, पूरा साल इनके प्रोग्राम चल रहे होते हैं। जिस खिलाड़ी को लेते हैं, कश्मीर से ले रहे हैं, केपीके से ले रहे हैं, या पंजाब से ले रहे हैं, या कराची से ले रहे हैं, वज़ीरिस्तान के प्लेयर्स खेल रहे हैं, ये उनको नरिश कर रहे हैं, उनको जो है अपना इंटरनेशनल जो है उसका एनवायरनमेंट दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न स्टार की तरफ जाके खेल रहे हैं। हारिस रऊफ, ये समझ लें कि ये अंतर्राशिदा हीरा था। इसको बाकायदा समझ, जैसे लेबोरेटरी में कुछ चीज़ तैयार होती है ना, लाहौर कलंदर ने इसको तैयार किया है। शुरू में हमने देखा इसके बाद पेस था, दिमाग नहीं था, इसको नहीं पता था कि मैंने कहाँ स्लोअर वन करनी है, कहाँ मैंने जो है बाउंस मारना है, कहाँ यॉर्क करना है, सिर्फ पेस था। पहले साल सेलेक्ट किया, दूसरे साल इसको भेजा ऑस्ट्रेलिया, जा वहाँ पे खेल। ऑस्ट्रेलिया से हारिस रऊफ बन के आया है। हारिस रऊफ को जो असल दुनिया ने देखा है ना, वो बिग बैश में देखा है कि यार ये प्रोडक्ट है पाकिस्तान का। उसके बाद देखा स्काई इज द लिमिट फॉर हारिस, के आज भी वर्ल्ड कप का सबसे कामयाब फास्ट बॉलर जो है वो आपका हारिस है। भले आप देख लो विकेटों में सैम करन आगे होंगे, मैंने तो टूर्नामेंट आगे होंगे, बट इंडिविजुअली परफॉर्मेंसेस और उसका इम्पैक्ट मैच के ऊपर हारिस रऊफ से बेहतर प्लेयर आपको नहीं मिलेगा। हमने एक हमारे पाकिस्तान के सबसे बिलव्ड क्रिकेटर जो सबके दिलों की जान है, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉरेन मिनिस्टर शाहनवाज धानी, ही इज आल्सो पीएसएल फाइन। एक रिमोट एरिया से, जो जानते नहीं उनकी तो पूरी जो डॉक्यूमेंट्रीज बनी कि चप्पल नहीं थी उनके पास, खेल चप्पल में आए थे, जूते नहीं थे, जूते उनको दिए गए और मुल्तान सुल्तान की तरफ से वो कैसे खेले, नाउ ही इज एन इंटरनेशनल स्टार। और इस्लामाबाद का बड़ा हाथ है शादाब को तैयार करने में। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शादाब आपको दिया, वसीम जूनियर दिया, आसिफ अली को डेवलप किया, फहीम अशरफ। तो ये कितने प्लेयर्स हैं जो हर टीम से डेवलप हुए, निकले, बने, और ये आने वाले टाइम में पीएसएल अब वो ब्रांड है
जो बड़े क्रिकेटर बनाता है, तो अब इसको बड़े क्रिकेटरों को खिलाने की इसको कुछ मजबूरी नहीं है, कोई आए तो बिस्मिल्लाह, ना आए तो सो बिस्मिल्लाह। हम स्टार मेकर्स हैं। एग्जैक्टली, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत ऊपर जा रही है, बहुत डेवलपमेंट हो रही है। अब एक दफ़ा दोबारा से हम इस टूर्नामेंट पे आ जाते हैं। इस टूर्नामेंट को एक दफ़ा समराइज करेंगे और इसकी बेस्ट परफॉर्मेंसेस को एक दफ़ा हम डिस्कस करना चाहेंगे। वेल, टूर्नामेंट का स्टार्ट से ही झटका लग गया। नमीबिया ने श्रीलंका को अपसेट किया, वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड से अपसेट हुआ, वेस्ट इंडीज फर्स्ट राउंड में टूर्नामेंट के बाहर चला गया, फिर आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया, फिर पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया, साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हार गया, इंडिया 10 विकेटों से सेमीफाइनल हार गया। इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड। एंड देन बारिश का एक अहम किरदार रहा कि वो साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे वाला मैच के 2 बॉलें और हो जाएं तो मैच का रिजल्ट आ जाए, फिर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का वॉश आउट हो जाना। आज भी रेन वाज अ थ्रेट के पाकिस्तान डकवर्थ लुईस पे आगे था, बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, वहाँ बारिश हो जाती तो थिंग्स डिफरेंट होती। बट ओवरऑल इट वाज अ वंडरफुल टूर्नामेंट। आप देखें एसोसिएट टीम्स के कितने प्लेयर्स उभर के आए हैं, उनकी जिंदगियां सेटल होंगी अब। सो नीदरलैंड डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलेगा, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। सबसे मजेदार सीन हुआ ना, नीदरलैंड जब मैच जीत के आया तो बाबर को बोला उसने कि यू विन योर मैच सो दैट वी कैन क्वालिफाई डायरेक्टली। तो ये चीज हुई, प्लस एक विक्ट्री के ऊपर आईसीसी की तरफ से $20,000 $40,000 मिले, जो जैसे यूएई की टीम अपना एक मैच जीती, वो उनका एनुअल बजट था जो उनको सिर्फ आईसीसी के टूर्नामेंट में जीतने पे एक मैच पे मिला। जो मयप्पन उनके बॉलर जिन्होंने हैट्रिक की, अननोन बॉलर, उस हैट्रिक से उनको कितने कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, बांग्लादेश लीग का, कैरेबियन लीग का, पीएसएल का, पॉसिबली आईपीएल का। तो ये लिटरली वर्ल्ड कप बहुत अच्छा रहा। कैम्फर की वो एक इनिंग्स जहां उन्होंने 180 चेस करने पे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेल गए, जॉश लिटल की हैट्रिक, मयप्पन की हैट्रिक मैंने जिक्र किया, तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस रही हैं। नीदरलैंड्स के कितने प्लेयर सामने आए हैं, डलीडा है, मेकरन है और दीगर बॉलर है, वो जो आपको एक पसंद है जो आप करते हैं। नहीं, मेकरन के अलावा ग्लोवर वो एक और बॉलर की जो है चाइना कॉपी, ठीक है। तो उन्होंने अपने नाम बनाए, चीजें की, और आने वाले टाइम में आपको ये प्लेयर्स मजीद बिल्डअप और मजीद पॉलिश होते हुए दिखेंगे। तो आईसीसी का स्टेज, ये स्टेज ही ऐसा है कि यहाँ प्लेयर्स आके अपने आप को एक्सप्रेस करें, रिकग्नाइज कराएं। और अब जितनी क्रिकेट ग्लोबल हो चुकी है और जितनी समझ लें कि इतने ज़्यादा इसमें चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं, स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व हो गए, आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल थिंग। एंड मुझे ऑनेस्टली इट वाज वन ऑफ द बेस्ट T20 वर्ल्ड कप्स आई विटनेस्ड। सही। ट्रू। आप इस पे कुछ नहीं कहना चाहेंगे? नहीं, कहना तो जरूर चाहेंगे। देखिए, बहुत धमाकेदार स्टार्ट था, ठीक है। न्यूजीलैंड ने आउट क्लास कर दिया ऑजीज को, और कह सकते थे मुकाबला होगा, पर इतना यकतरफा मुकाबला होगा ये किसी वहम गुमान में ना था। उसके बाद हम लोग बड़े जो है उदास भी हुए कि यार ये बारिशों का जो बता रहे हैं, तो टूर्नामेंट तो बड़ा जो है इफेक्ट हो रहा था। हाँ, इफेक्ट हो रहा है, बड़ा ऑफ सीन हो जाएगा। बट T20 का मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन टूर्नामेंट नहीं हुआ। हाँ, इंडिया वाला आप कह सकते हैं जो वेस्ट इंडीज जीता था, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्टार पावर ऑफ कैरिबियंस, क्रिस गेल, रसल क्या नाम था उनका, आंद्रे रसल और सुनील नारायण। स्टार पावर बड़ा था, वो थोड़ा सा उन्होंने फैंसी बना के, गाने वाने बना के उसको हाइप करके रखा था। फिर इंडिया में और था, आपको पता है तमाम मीडिया हाउसेज इंडिया के होते हैं, तो वो अपने एक चीज़ को बड़े अच्छे से जो है प्रोजेक्ट करते हैं। अलावा जी मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन T20 टूर्नामेंट हुआ हो। एक तो T20 टूर्नामेंट को स्टार्ट बहुत अच्छा में था, साउथ अफ्रीका वाला, उसको हम कहते हैं कि यार बड़ा जानदार टूर्नामेंट था, और एक ये टूर्नामेंट जो था ये बड़ा जानदार टूर्नामेंट, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वाज अमेजिंग। एग्जैक्टली। चले, हमें इस वर्ल्ड कप को, तो इस टूर्नामेंट को हमने बहुत एंजॉय किया। हमने सारी ट्रांसमिशंस हमने बहुत मज़े की आगे पहुंचाई, डिटेल्ड हमने डिस्कशन की। अब आप आगे यहाँ पर हमारे इस चैनल पे क्या देख रहे हैं, क्या होने वाला है? देखें, फॉर स्पोर्ट्स विंग स्काई इज द लिमिट। ऑफ द फील्ड तो जस्ट एक प्रोग्राम था जो क्रिकेट के हवाले से हुआ हमारा। आगे इंशाल्लाह आप देख रहे हैं फीफा कवर करेंगे हम लोग। मैं नहीं होऊंगा फीफा में क्योंकि फुटबॉल थोड़ा मेरा, लेकिन इंशाल्लाह आप मिलेंगे, आप लोग मिल जाएंगे वहाँ पे लोगों को। और जो बड़े प्लान्स हैं ना हमारे, वो ये है कि हमने खिलाड़ियों को तैयार करना है। सही। UFC को पकड़ना है, हमने बॉक्सिंग देखनी है, हमने वो गेम स्पोर्ट्स देखने हैं जो हमें ओलंपिक के मेडल्स ला के दें। हमारी जो होस्ट साहिबा हैं बहुत अच्छी आर्चर प्लेयर हैं, वो तीरंदाजी वाली होती हैं।
हम इन्हें तैयार कर रहे हैं इंशाल्लाह, ये पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आएंगे। वैसे बड़े तीर चलाए इन्होंने बहुत तीर मारे, आगे ये बहुत तीर मारेंगे इंशाल्लाह। बट ऑन अ सीरियस नोट, ये सिर्फ और सिर्फ कितना पहला ड्रॉप था एक बहुत बड़े समंदर का, जो है ये एक कतरा था जो अभी आपने देखा है, दुनिया ने देखा है इंशाल्लाह और पसंद भी किया है। लेकिन स्पोर्ट्स विंग के लिए स्काई इज द लिमिट वाला सीन है कि इंशाल्लाह आप इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पे देखेंगे, इंशाल्लाह आप दुनिया के तमाम खेल जो खेले जाते हैं, खासतौर पे ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम में, एशिया गेम में, उनकी प्रमोशन होते हुए यहाँ पे देखेंगे। इंशाल्लाह हम खिलाड़ियों को साइन करेंगे अपने साथ। हमने एक मोटो बना लिया है अपना कि पाकिस्तान को हमने 2 से 3 मेडल ला के देने, इंशाल्लाह, चाहे वो एशिया गेम। Being a sports girl, I know. नो I know ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं 11 गेम्स की प्लेयर रही, नेशनल लेवल पे रही, एंड आई डिडंट हैव रिसोर्सेज उस टाइम पे कि मैं इसको आगे लेके जा सकूं। तो नैना, मैं आपको सबसे मजे की बात बताऊं कि जुनैद अकरम साहब से जो मतलब कि करता धरता है स्पोर्ट्स विंग के, उनसे हमारी जब भी बात होती है उनका यही कहना होता है कि यार जहांगीर, स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, उसका काम ग्राउंड में परफॉर्म करना होता है। पाकिस्तान में वो अपने टिकट को खाने के लिए भी रो रहा होता है। हमने ये करना है कि किसी एथलीट को ना अपने फूड के लिए ना लड़ना पड़े, डाइट के लिए ना लड़ना पड़े, यार मेरे पास डाइट अच्छी नहीं तो टूर्नामेंट में नहीं जा सकता, मेरे पास टिकट नहीं इसलिए फलाने टूर्नामेंट में नहीं जा सकता। हमने उनको कहना भाई तुम सिर्फ और सिर्फ मेडल के लिए लड़ो, तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारे एक्सपेंसेस, तुम्हारे टिकट्स, ये हमारे पास छोड़ दो। हम किसी से लड़ के लें या रो पीट के लें, वो हमारा काम है मेरी जान। तुम अपनी ट्रेनिंग में कॉम्प्रोमाइज ना करना, हम चेक एंड बैलेंस रखेंगे इंशाल्लाह। बट इंशाल्लाह ये 1 साल का प्लान नहीं, 2 साल का प्लान नहीं, ये 5 से 10 साल का प्लान है कि 10 साल बाद जब हम यहाँ बैठे हो ना, तो ना ब्रो कितने मेडल हो गए, 3 मेडल लेना के हो गए, अच्छा कितने मेडल हो गए, फलाने के 2 मेडल हो गए। हमारे एथलीट जो हो ना, जिन्हें हमने ऑन किया हो कि यार हमने पाकिस्तान का नाम इनके थ्रू रोशन करना है, हमें अगले 10 साल में कम से कम 5 मेडल चाहिए बड़े टूर्नामेंट के। दैट्स इट, ये हमारा मोटो है। Okay, first of all, I would like to give a big shout out to Mr. Junaid Akram for starting this sports channel, और जिस fresh सोच और vision के साथ ये channel लेकर आए, this is one of its kind. True. It's not because मैं इधर बैठा हूँ, it's because के यहाँ सोच ये है कि आपने अपने प्लेयर्स को डेवलप करना। बिल्कुल, इट्स नॉट जस्ट कि हम माहौल तो आपने देख ही लिया हमारा। यहाँ पे प्लेयर्स को प्रमोट किया जा रहा है। आप डिफरेंट स्पोर्ट्स देखेंगे, आप बेसिकली एक मीडिया का रोल क्या होता है, उनका रोल ये होता है कि कहीं कोई एक तराशा हुआ हीरा छुपा हुआ है। सॉरी, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करूंगी, मीडिया का रोल क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो ये एक तरह से एक बेंचमार्क बन के आएगा, जो आपको आने वाले टाइम में दिखेगा कि आपको डिफरेंट स्पोर्ट्स उसमें दिखेंगे, डिफरेंट प्लेयर्स जो हमारे स्टार्स हैं लेकिन उनको कोई पहचानता नहीं है, आप उनको पहचानेंगे, इस वो परफॉर्म करें, पहचान इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, ठीक है, हम लोग तो वहां से उनकी रिकग्निशन मिलेगी। बट मोर ओवर अभी आपको PSL देखने को मिलेगा, पाकिस्तान की सीरीज देखने को मिलेगी, फीफा वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा, एंड मोर ओवर जो हमारे डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं जिनके ऊपर कोई बात नहीं करता, उन सब की डिटेलिंग आपको मिलेगी। हमने चेस टूर्नामेंट कवर किया कराची यूनिवर्सिटी में। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो देखिए, ये चीज जो है लेके आनी है इंशाल्लाह। स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि उसको ये फील हो कि मुझे सपोर्ट है, मुझे बैक है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। So Appreciation, what the praise reason, करने वाला को 2 बंदे भी देखिए, हो जाए ना। if you notice our name, it says sports wing because we want to put wings to our sports, ताकि हम fly high करें। और इस प्रोग्राम की ट्रांसमिशन के लिए मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी हमारी कैमरा टीम को, हमारी प्रोडक्शन टीम को, हमारे मेकअप आर्टिस्ट को, थिंकिंग डॉट्स को, और स्पोर्ट्स विंग को एक बहुत बड़ा थैंक्स है कि उन्होंने इतनी मज़ेदार ये हमारी एक शो भी और हमारी ये सारी ट्रांसमिशन लोगों तक पहुँचाई। बहुत सारी चीज़ें थी इसके अंदर, बहुत सारे लोगों की कोशिशें थी, मेहनत थी, जो आई थिंक बहुत रंग भी लेकर आई है। आप लोग भी इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? भाई मैं पहले तो जहांगीर को थैंक यू करूँगा फॉर मेकिंग दिस सो मच फन। इतने जान इन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में डाली, वो पाकिस्तान के हर एक जो शायकीन है उनके जज्बात इन्होंने पोर्ट्रे किए इस प्रोग्राम में। एंड थैंक यू नैना फॉर मेकिंग दिस प्रोग्राम, जिसमें 4 चांद लग गए आपकी वजह से, हमारी व्यूअरशिप इतनी बढ़ गई, एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड थैंक यू टू स्पोर्ट्स विंग फॉर क्रिएटिंग दिस फैमिली इन्वायरमेंट, जिसके अंदर हमने इतना न सिर्फ अच्छा प्रोग्राम किया बट आई मेट वंडरफुल पीपल एज वेल। नो डाउट कि हमारी जो इंतज़ामिया थी सारी स्पोर्ट्स विंग की और थिंकिंग डॉट्स प्रोडक्शन की, उन्होंने जिस तरह हमें बैक किया,
मेरे लिए तो बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं पता था कि नैना कैसी हैं, उमर कैसे हैं, क्या करना होता है। तो जिस तरह भाई साहब ने जो है मेरी गलतियों को छुपाया, अपने स्टेटिस्टिक्स ठीक कर करके के बताया कि क्रिकेट किस तरह से तजिया किस तरह दिया जाता है। देखिए हमारी वाइफ थी फैन वाली, तो यहाँ उनके साथ बैठ के पता चला कि फैन होना एक अलग चीज़ है और एज अ एनालिस्ट अपनी राय देना जो गैर जानिबदार हो, वो मैंने भाई साहब से सीखी। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग नैना कि इतना कंफर्टेबली हमने काम किया, हमें कोई टेंट्रम नहीं देखने पड़े, कोई पंगे नहीं देखने पड़े। तो या थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमारी ऑडियंस को भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और आपसे हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले किसी टूर्नामेंट में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।